ओके तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे बैक टाइट्रेशन के बारे में, राइट। तो यानी कि सबसे पहले मैम आप यहाँ पर हेडिंग लिख दीजिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, बैक टाइट्रेशन के बारे में। चलो यार समझते हैं कि बैक टाइट्रेशन क्या होता है। तो अभी तक हमने सिंपल टाइट्रेशन तो समझ लिया, यस सिंपल टाइट्रेशन नॉर्मल होता है यार, एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्शन कराया तो मिल गया सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, यस। तो एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया तो मिल गया सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब हमें ये समझना है कि बैक टाइट्रेशन कैसे करेंगे। अगर सिंपल टाइट्रेशन क्लियर है तो आई अश्योर यू कि आपका बैक टाइट्रेशन कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे, चलो समझते हैं। मुझे एक चीज तो पता है कि जब भी मैं एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो वो मुझे क्या दे देगा, वो मुझे दे देगा मैम सॉल्ट प्लस वाटर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया बताओ तो मजा आएगा, है ना। तो मैम बताएगी ना नया। देखो यार अब मुझे ये पता था कि जब मैं सिंपल टाइट्रेशन कर रही थी तो मैं दोनों के मोल्स देख रही थी कि किसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे थे और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर्स निकाल रहे थे, राइट। यानी कि हम एक चीज अज्यूम कर रहे थे जब हम सिंपल टाइट्रेशन कर रहे थे कि जो भी ब्यूरेट के अंदर आपने बेस यूज किया है और जो आपके फ्लास्क के अंदर एसिड है, हम कब रोक दे रहे थे, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा था, यानी कि इसका अमाउंट और इसका अमाउंट इक्वल यूज हो रहा था, राइट। चलो इतना तो क्लियर है। तो अब हम ये समझते हैं कि बैक टाइट्रेशन में क्या होगा। बैक टाइट्रेशन में क्या होता है ना कि मान लो आपके पास में बहुत सारा कुछ था, चलो ऐसे समझते हैं। लेट अस से कि एसिड जो है वो मैंने लिया 2 मोल्स और मैंने जो बेस है वो मैंने ले लिया 5 मोल्स। यानी कि इस बार अगर मैं बात करूं तो यहां मेरी ब्यूरेट है, राइट। ऑल्सो ये यहाँ पर इसका नॉब बना देते हैं परफेक्ट, और ये परफेक्ट हमें आता है, ठीक है। यहां पर मैम ने बना दिया फ्लास्क। इस बार मैं क्या कह रही हूं, इस बार मैं कह रही हूं कि जो ये बेस है ये यहां पर 5 मोल्स है, ठीक है, और जो आपका एसिड है वो 2 मोल्स है। ऐसे करते हैं, इनको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है, तो समझ अच्छा आसानी से आएगा। वैसे तो दोनों केसेस में ही कर सकते हैं। अगर ये 5 मोल्स होता और ये 2 मोल्स होता, ठीक है, तो यानी कि यहां पर मेरे 5 मोल्स हैं और ये जो एसिड है मेरा 5 मोल्स है और बेस जो है वो मैंने 2 मोल्स लिया है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो यार आप न्यूट्रलाइज करोगे, राइट। जब आप न्यूट्रलाइज करोगे तो ये समझो कि ये जो आपके पास में बेस सिर्फ 2 मोल्स था ना, वो बेस कितने मोल्स ऑफ आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा अगर रिएक्शन के हिसाब से दोनों के 1-1 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं तो। यानी कि मैं कह दूंगी कि यार जो मोल्स ऑफ मेरे एसिड हैं रिएक्टेड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, माय मोल्स ऑफ बेस रिएक्टेड, है ना। यस मैम, यहां तक कोई डाउट नहीं है। और ये किसके इक्वल होंगे, याद है एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट जो हमने पढ़ा था यार, जो कम अमाउंट में होता है वो डिसाइड करता है ना कि कितना रिएक्शन होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि अगर आप यहां पर भी देखेंगे और दोनों के 1-1 मोल्स है तो यानी कि मैं कह सकती हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे बेस है भाई, और जो मेरा बेस है वो डिसाइड करेगा कि रिएक्शन कितना होगा। तो बेस ने कहा कि मैं 2 मोल हूं तो एसिड तुझे भी सिर्फ अपने 2 ही मोल्स रिएक्ट कराने पड़ेंगे, है ना। तो यानी कि मैं क्या बोल सकती हूं कि फाइनल रिएक्शन के बाद में अगर आपके पास में यहीं पर वही एसिड और बेस है, ये आपको सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। और अगर आपका रिएक्शन के इनिशियली ये था तो यहां पर कुछ नहीं था, राइट। अब कुछ रिएक्शन हो गया और ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, ये 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो मुझे पता है कि जितना बेस के मोल्स रिएक्ट किए उतने ही एसिड के मोल्स रिएक्ट करेंगे। यानी कि एसिड के अभी भी 3 मोल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं किए, राइट। अब अगर ये 3 मोल्स रिएक्ट नहीं किए तो यानी कि मेरे सोल्यूशन के अंदर ये मेरा एक्सेस रिएजेंट है और मेरे सोल्यूशन में एसिड अभी भी प्रेजेंट है। तो आप अब क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो ना कि आपका जो सोल्यूशन है वो अभी भी एसिडिक है, क्योंकि एसिड के मोल्स अभी बाकी हैं, बाकी तो सॉल्ट बन गया, नो डाउट, राइट। ये जो 2 मोल्स थे, 2 मोल्स ने 2 मोल्स के साथ मिलकर 2 मोल्स सॉल्ट बना दिया, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोल्यूशन के अंदर एसिड भी तो प्रेजेंट है ना। फाइनली अगर आप देखोगे तो सॉल्ट है, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट तो मैम न्यूट्रल होता है, राइट। तो सॉल्ट तो बच्चा न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन साथ में आपका एसिड भी तो पड़ा है,
3 मोल्स, राइट। तो यानी कि मेरा सोल्यूशन जो होगा वो अभी भी एसिडिक होगा। अब अगर मैं इसी सोल्यूशन में, ये जो मेरा एसिडिक सोल्यूशन है, ये जो मेरे यहाँ पर अभी मैं इसको बोल दूं कि ये मेरा एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें 3 मोल एसिड है, राइट। अब मेरा जो ये एसिडिक सोल्यूशन है, मैं अभी भी इसके अंदर क्या डाल सकती हूँ, मैं बेस डाल सकती हूँ और बेस डाल सकती हूँ। लेट अस से वो मेरा बेस 1 था, ठीक है, एंड लेट अस से मैंने यहाँ पर कोई बेस 2 डाल दिया। वैसे तो आप बेस 1 भी डाल सकते हो दोबारा, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पर दूसरा बेस ले रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बेस 2 हो गया, क्लियर है। तो यार ये जो मेरा बेस 2 है, ये जब मेरे एसिड के साथ रिएक्ट कराएगा तो लेट अस से इस बार ये 3 मोल्स है, ठीक है। तो ये 3 मोल जब इस 3 मोल के साथ रिएक्शन कर देगा तो फिर फाइनल में मेरा जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज हो गया, दैट इज अब वो न्यूट्रल है ना। तो बेसिकली मैंने क्या देखा कि एक ही एसिड 2 बेसिस के साथ रिएक्ट किया, 2 अलग अलग स्टेप्स में वो टाइट्रेशन कर पा रहा है, राइट। चलो मैम, ये तो आपने मुझे नॉर्मल एसिड और बेस 1 और बेस 2 बोलकर समझाया है। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। लेट अस से आपके पास में एसिड है HCl और बेस है आपके पास में NaOH, ठीक है। इन्होंने रिएक्ट किया और आपको मिल गया NaCl प्लस वाटर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर मैं बोलती हूं कि इसमें क्या हुआ कि लेट अस से ये 5 मोल्स था और ये 2 मोल्स था, ठीक है, यस मैम। अब इसके बाद में एक और रिएक्शन हुई जिसके अंदर जो HCl था वो रिएक्ट किया KOH के साथ में और मेरे को क्या मिल गया, यहां पर मिल गया मेरे को KCl प्लस H2O, राइट, परफेक्ट। अब मुझे यहां से ये बताना है कि ये जो KOH है ना उसके कितने मोल्स यूज हुए। आपको मुझे क्या बताना है कि इस KOH के कितने मोल्स यूज हुए। कैसे बताओगे? मुझे एक चीज पता है कि जो मेरे टोटल मोल्स हैं HCl के वो 5 है, ठीक है, और NaOH के मोल्स 2 हैं। और मुझे पता है कि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो NaOH का 1 मोल रिएक्ट करता है, राइट। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो NaOH कम अमाउंट में है तो NaOH डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट यूज होगा, राइट। तो NaOH कहता कि मैं तो 2 मोल्स हूं यार, अगर मैं 2 मोल रिएक्ट करूंगा तो HCl तुझे मेरे साथ सिर्फ 2 ही मोल रिएक्ट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा मैं तुझे रिएक्ट नहीं करने दूंगा, राइट। तो यानी कि HCl को अब NaOH की बात माननी पड़ेगी, वो कम है, उसको खुश तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो फिर इसने क्या किया, इसने मान लिया इसकी बात और यहां पर क्या बोल दिया कि ये जब पूरा रिएक्ट हो जाएगा तो मान लो कि आपका NaCl 2 मोल्स ही बनेगा और जो आपका HCl है वो 5 - 2 दैट इज 3 मोल्स जो है वो अभी भी रिएक्शन के बाद भी बाकी है। यानी कि अभी अगर मैं इस पूरे सोल्यूशन की बात करूं तो मेरा सोल्यूशन अभी भी एसिडिक ही है, राइट। अब इस एसिडिक सोल्यूशन को मैं दोबारा कैसे न्यूट्रलाइज करूंगी, एक और बेस डालकर। मैंने इस बार KOH बेस डाल दिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये 3 मोल्स जो हैं यही 3 मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो मैंने कहा कि यहाँ पर ये 3 मोल्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 3 मोल्स KOH के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। मुझे पता है जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका भी तो 1 मोल ही रिएक्ट करता है, यस। तो इसके 2 करेंगे तो इसका भी 2 करेंगे, इसके 3 मोल्स तो इसके भी 3 मोल्स, यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो ये 3 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो भाई मोल्स ऑफ जो KOH रिएक्ट करेगा वो भी तो 3 ही होगा। तो यहां से मैंने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया, राइट। सेम इसी तरह का क्वेश्चन और सोचो, क्योंकि इसमें सब सोचने की चीज है, ठीक है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब आपको क्या देखना है, ये सोचो कि आपको ये बोला गया है कि यही रिएक्शन ले लो, ठीक है। मैं सेम रिएक्शन लिखती हूं, तो HCl प्लस NaOH गिव्स मी NaCl प्लस H2O, क्लियर है? ठीक है मैम, ये तो क्लियर है। आगे मैं बोलती हूं कि अब आपका जो HCl है वो KOH के साथ रिएक्ट किया और उसने बना दिया KCl प्लस H2O, क्लियर है, परफेक्ट। अब मैं आपको ये बोल रही हूं कि आपके टोटल मोल्स जो थे, टोटल HCl के मोल्स जो रिएक्ट किए वो 10 है, ठीक है। HCl के टोटल मोल्स आपके पास 10 है, आपके पास में KOH जो है वो आपके पास में लेटर से 3 मोल्स रिएक्ट करता है, ठीक है।
मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है दो चीजें, एक मैंने कहा कि टोटल HCl के मोल्स आपके पास 10 है, और मैं बोल रही हूं कि आपके पास में KOH के कितने मोल्स हैं, सिर्फ 3 हैं। मुझे बताओ कि कितने मोल्स ऑफ NaOH रिएक्ट किए होंगे, NaOH के कितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है, अब आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। चलो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम ना पीछे से शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे फर्स्ट जो एक मेरी इक्वेशन है उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि कितना HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा या कितना NaOH रिएक्ट करेगा, ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन मुझे दी नहीं है। तो यार मैं क्या करूं, कैसे करूं इस क्वेश्चन को। तो मुझे इस रिएक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो लास्ट में रिएक्शन हुई है वहां से शुरू करते हुए हम फर्स्ट पे पहुंचेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। इस रिएक्शन में मैं देखूं तो जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका भी तो 1 मोल रिएक्ट करता है, यानी कि जितने मोल्स मेरे KOH के रिएक्ट करेंगे बिल्कुल उतने ही मोल्स मेरे HCl के भी रिएक्ट करेंगे। कहां पर, सेकेंड रिएक्शन में, राइट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं सेकेंड रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि जो मोल्स ऑफ HCl सेकेंड रिएक्शन में रिएक्ट किए हैं वो कितने हो गए बच्चा। अगर हम देखें तो अगर KOH के 3 मोल्स ने रिएक्ट किया है तो HCl के भी तो 3 ही मोल्स ने रिएक्ट किया होगा, यस। तो यहां पर आ जाएगा आपका 3, कोई डाउट नहीं। अब मुझे ये पता चल गया कि इस रिएक्शन के अंदर HCl के 3 मोल्स ने रिएक्ट किया था। मुझे ये भी पता है कि मेरे टोटल मोल्स 10 थे, 10 मोल्स थे जिसमें से इसमें सिर्फ 3 ने रिएक्ट किया था। तो यार इनिशियली HCl के कितने मोल्स ने NaOH के साथ रिएक्ट किया होगा, 10 - 3, राइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर HCl के 7 मोल्स ने रिएक्ट किया होगा। अब आपको NaOH के मोल्स निकालने हैं, क्या कोई डाउट है? अब तो कुछ डाउट रहा ही नहीं। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो NaOH का भी 1 ही मोल रिएक्ट करता है, यानी कि जितने मोल्स HCl के रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल्स NaOH के रिएक्ट करेंगे किसमें, फर्स्ट रिएक्शन में, है ना। परफेक्ट। तो यानी कि यहां से मुझे पता चल गया कि जो मेरे मोल्स ऑफ NaOH रिएक्टेड हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 7, राइट। तो यहां पर 7 आ गया। और यहां से अगर कुछ भी पूछा होता, NaCl के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी होती, H2O के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी होती, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। और बच्चा इसी को बैक टाइट्रेशन कहते हैं। इसको बैक टाइट्रेशन क्यों कहा, अब इसको समझो। बैक टाइट्रेशन इसलिए कहा क्योंकि आपने क्या किया, आपने पीछे से स्टार्ट किया और आपने एनालाइज करना शुरू किया कि कौन सी रिएक्शन के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है, राइट, यस। तो इसको बैक टाइट्रेशन कहते हैं कि आपने कभी एक रिएक्शन कराया जिसके अंदर अभी भी सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, हो सकता है कि बेस के मोल्स ज्यादा हो, राइट। अब वो कितने बेस के मोल्स उसके अंदर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका दोबारा से न्यूट्रलाइजेशन करके, है ना। तो इस तरह की रिएक्शंस को बैक टाइट्रेशन कहा जाता है। और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी बस यही होता है कि आप रिएक्शंस लिखो और जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसको यूज कर लो। तो एक चीज समझ आ रही है यार, फिजिकल केमिस्ट्री में इनफैक्ट सबसे पहले तो हम मोल कंसेप्ट की बात करते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको रटनी है। आप देखो यार, हर चीज दी है उसको लिख लो और जैसे जैसे करना शुरू करोगे ना अपने आप ही आंसर्स आते रहेंगे कि यार आप ऐसे कर लो, अब ये स्टेप कर लो, ये स्टेप अपने आप दिमाग में प्रोसेस होने लग जाता है। यही ब्यूटी है मोल कॉन्सेप्ट की, और ये ब्यूटी आप पूरी केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं। तो आई जस्ट होप कि ये फर्स्ट चैप्टर जब आप कंप्लीट करें ना तो आपको केमिस्ट्री से मतलब एक अट्रैक्शन हो जाए दैट वाओ दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। यस, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड इस सब्जेक्ट को आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। सबसे स्कोरिंग अगर कोई भी सब्जेक्ट है आपके लिए तो वो केमिस्ट्री है। इसके अंदर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस इन सब का एक मिक्सचर है ये, राइट। किसी का ओवरडोज नहीं है कि बहुत ज्यादा थ्योरी है या बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स है, नो, इट इज अ मिक्सचर, इट इज अ परफेक्ट ब्लेंड फॉर यू। तो इसलिए केमिस्ट्री से जरूर प्यार करना, बिकॉज केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अगर समझ आ गया तो भाई इतना मक्खन लगेगा ना, इतना आसान लगेगा कि बस
केमिस्ट्री को नहीं छोड़ पाओगे, राइट। चलो अगर ये समझ आया है तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। यस, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। अब मैम एक क्वेश्चन लिखेंगी और आप उसे ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो मैम क्वेश्चन लिख रही हैं और आप उस क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन क्या कहता है, दैट 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, आपके पास में 50 ml 0.1 मोलर H2SO4 है, is made to react with 10 ml NaOH solution. This is made to react with 10 ml NaOH solution, ठीक है। इसको किससे रिएक्ट करा दिया हमने, NaOH सॉल्यूशन से। परफेक्ट। आगे क्या है, द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंज्यूम्ड 20 ml, द रिजल्टिंग सोल्यूशन consumed 20 ml 0.05 मोलर, तो यहां पर आ जाएगा 20 ml 0.05 मोलर, 20 ml 0.05 मोलर BaOH ट्वाइस, परफेक्ट। यस, अब क्या बोला है, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। यहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। क्लियर है, परफेक्ट। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, जो जो चीजें हो रही हैं उन्हें लिखो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ती है मैम। वीडियो को पॉज करना, पहले खुद ट्राई करना, ठीक है। मैम साइड हो गई है, वीडियो को पॉज कर लो, खुद ट्राई कर लो। अब मैम करा रही है। क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट 50 ml of 0.1 molar H2SO4 is made to react with 10 ml NaOH solution। तो पहली जो रिएक्शन है वो तो मुझे पता है, ठीक है। तो यानी कि H2SO4 ने रिएक्शन करा है NaOH के साथ। अब मेरे को यहां पर ये समझना है कि रिएक्शन को लिखूंगी कैसे। H2SO4 है, मुझे पता है एक सॉल्ट बनेगा एक वाटर बनेगा, राइट। NaSO4 है ना, आपने ये लिखा था, इस तरह से लिखना सीखा था। Na अगर आप देखेंगे तो +1 है, SO4 देखेंगे तो 2- है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से बन जाता है Na2SO4। ये सीखा था, यस। तो बस इसी तरह से फॉर्मूला बनाना है, राइट। तो ये मैंने बना दिया, राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। तो इस तरह से आप सॉल्ट बना सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लिख देते हैं इसको, तो यहां आ जाएगा Na2SO4 प्लस तो वाटर ही बनता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, बैलेंस करने का। तो चलो बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम बैलेंस करेंगे तो हम देखते हैं Na 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 + 2 4 है, यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पर SO4 तो SO4 ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, वहां भी 2 ऑक्सीजन है। तो अब हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है, दैट 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। तो जो आपका H2SO4 है ना, उसकी आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दी है कि इसका 50 ml और 0.1 मोलर, 50 ml वॉल्यूम गिवन है और 0.1 मोलर आपको मोलैरिटी गिवन है। आपको पता है कि मोलैरिटी जो होता है, यहां लिख दूं, हाँ, मोलैरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएंगे। मुझे मिली मोल्स फाइंड आउट करना अच्छा लगता है, तो मिली मोल्स कैसे आ जाएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इस बार वॉल्यूम जो होगी वो आपकी मिलीलीटर्स में ले लो, तो फिर आपके मिली मोल्स आ जाते हैं।
राइट यस, तो इसको मुझे यूज करना है। तो अब अगर मैं देखूं तो क्या मैं H2SO4 के मिलीमोल्स निकाल सकती हूँ? बिल्कुल, 0.1 इंटू 50, ठीक है। तो 0.1 इंटू 50 कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 मिलीमोल्स जो है वो H2SO4 के आ गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 5 मिलीमोल्स लिख दिए। वो बोलता कि इतना H2SO4 इज मेड टू रिएक्ट विद 10 ml ऑफ NaOH, NaOH के 10 ml के साथ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर 10 ml लिख देती हूँ इनटू मोलैरिटी, मुझे NaOH की पता नहीं है, तो मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि NaOH की मोलैरिटी जो है वो MNaOH हो जाएगा। तो मैंने कह दिया कि इसकी मोलैरिटी लेटर से ये है, तो ये इसके मिलीमोल्स हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वॉल्यूम तो मिलीलीटर्स में ही लिया है 10, राइट, परफेक्ट। तो अभी तक मुझे जितनी चीजें बताई हुई थी यहां तक मैंने यूज कर ली। आगे क्या बोलता है? द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंज्यूम्ड, जो इस रिएक्शन के बाद में जो सोल्यूशन था वो कंज्यूम करता है 20 ml 0.05 मोलर BaOH। एक चीज देखो यार, क्या है ये? एक बेस है ना, एक बेस अभी भी रिएक्ट कर रहा है, यानी कि एक चीज तो मुझे क्लियर है कि जो H2SO4 है उसके मोल्स ज्यादा थे, तभी एक दूसरा बेस को आना पड़ा उसके साथ रिएक्शन करने के लिए। एक बेस और बेस तो आपस में कभी रिएक्शन नहीं कर सकते, एक एसिड और बेस ही रिएक्शन करेंगे। अगर मैं दूसरा भी बेस यूज कर रही हूं, इसका मतलब है कि फर्स्ट रिएक्शन के अंदर H2SO4 जो है वो कुछ एक्स्ट्रा रहा, तभी दूसरा रिएक्शन एक बेस के साथ हो रहा है ना। तो यानी कि यहां पर जो मेरी सेकंड रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? H2SO4 के साथ ही होगी, क्योंकि अगला बेस है तो एक एसिड के साथ ही रिएक्शन करेगा। बेस मुझे गिवन है BaOH ट्वाइस, तो यहां पर आ जाएगा BaOH ट्वाइस। ये मुझे क्या दे देगा? दिस विल गिव मी BaSO4, दिस विल गिव मी BaSO4 प्लस प्लस क्या दे देगा? H2O, तो यहां आ जाएगा H2O। परफेक्ट, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपको यहां पर क्या समझना है? तो BaSO4 बैलेंस है, H2 है तो यहां पर 2 है, और ये O, ओके। तो यहां पर हम 2 लगाएंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब हमें आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? 20 ml 0.05 मोलर है, तो यानी कि यहां से मैं मिलीमोल्स निकाल सकती हूँ मेरे बेस के, बिल्कुल। मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 0.05, तो एक तो ये गया, तो 2 इंटू 5, 5 to 10, तो यानी कि 1 मिलीमोल जो है वो आपका आ गया BaOH ट्वाइस का। अब मुझसे क्या पूछता है? दैट यहां पर आकर कहता कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, दैट इज कि यहां पर जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, अब कोई एसिड या बेस नहीं बचा है, तो फाइंड करो मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन। तो इस NaOH सोल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड करने के लिए मुझे बोला गया है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि 1 मोल BaOH ट्वाइस जब रिएक्ट करता है तो 1 ही मोल H2SO4 रिएक्ट करता है ना। तो यानी कि मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड will be equal to moles of BaOH ट्वाइस रिएक्टेड। कोई दिक्कत यहां तक? ओके, नहीं। और ये कितने हो जाएंगे? जितने हमने मिलीमोल्स निकाले हैं। मैम दिस इज 1 मिलीमोल। कोई डाउट? परफेक्ट, नहीं है। तो यानी कि यहां से मैं इसको ऑरेंज कलर से लिख दूं, ठीक है। तो यहां से ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसके 1 मिलीमोल रिएक्ट किए होंगे, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो उसने बोला था 50 ml 0.1 मोलर H2SO4, यानी कि ये जो है ये आपके टोटल मोल्स थे। तो मैं ना यहां लिख देती हूं कि मोल्स ऑफ H2SO4 टोटल, क्योंकि ये तो इनिशियल वाला टोटल वैल्यू ही गिवन होगी। ये मेरे पास में 5 मिलीमोल्स है। इस 5 मिलीमोल में से 1 मिलीमोल H2SO4 सेकंड वाली रिएक्शन में रिएक्ट किया होगा। तो सोचो कि फर्स्ट वाली रिएक्शन में कितना H2SO4 रिएक्ट किया होगा। अगर टोटल 5 थे, उसमें से 1 अगर यहां हुआ है तो यहां पर 4 हुए होंगे ना। यस, तो यानी कि मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड, यहां लिख दो फर्स्ट रिएक्शन कितना हुआ होगा? 5 - 1 विच इज 4 मिलीमोल। तो यानी कि यहां से मैं क्या कह सकती हूं? दैट इसमें से टोटल 4 मिलीमोल्स मेरे
इस रिएक्शन में रिएक्ट किए हैं, राइट। अब आपको यहां पर क्या देखना है कि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो NaOH के 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं, यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं दैट जितने भी आपके H2SO4 के मोल्स रिएक्ट करेंगे उसके डबल ही हमेशा NaOH के मोल्स रिएक्ट करेंगे, राइट। तो यानी कि यहां से हम बोलेंगे दैट moles of NaOH reacted is equal to 2 into moles of H2SO4 फर्स्ट रिएक्शन में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 into 4, यस, तो यानी कि 2 into 4 विच इज इक्वल टू 8 मिली मोल्स जो हैं वो आपके NaOH रिएक्ट किए होंगे, राइट। क्वेश्चन आपको क्या कहता है दैट यू हैव टू फाइंड द मोलैरिटी ऑफ NaOH, आपको NaOH की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। अभी तो आपने सिर्फ मिली मोल्स फाइंड आउट किए हैं, तो आप यहां से क्या कहेंगे दैट अगर मिली मोल्स NaOH के मेरे 8 मिली मोल्स हैं, राइट, तो जब आप मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं तो मोलैरिटी क्या होता है, अगर मेरे मिली ही मोल्स हैं और वॉल्यूम भी मेरी मिलीलीटर्स में है तो मिली से मिली कैंसिल होके मोल्स पर लीटर आ जाता है और वो मोलैरिटी ही होता है, राइट। तो यानी कि अगर मुझे मोलैरिटी ऑफ NaOH निकालना है तो मिली मोल्स रखूं 8, ठीक है, तो 8 मिली मोल्स रख दिए। वॉल्यूम मुझे क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, 10 मुझे वॉल्यूम गिवन है, राइट। तो यानी कि यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 मिलीलीटर्स, तो मिली से मिली गया तो मोल्स पर लीटर मोलैरिटी ही होता है, तो 0.8 मोलर जो है वो मेरे पास में आ गया है मेरा आंसर, राइट। आप इसको इस तरह भी कर सकते थे। ऑल्सो अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि मोलैरिटी ऑफ NaOH into 10 is equal to 8 मिली मोल्स आप फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 8, राइट। तो यहां से ये मिली मोल्स है ना, तो यहां से मोलैरिटी ऑफ NaOH किसके बराबर आ जाएगा 8/10 विच इज इक्वल टू 0.8 मोलर, राइट। तो डिफरेंट तरीके हैं, मैंने कहा था कैलकुलेट करने के, आप सीधा वैसे फाइंड आउट कर लो चाहे ऐसे कर लो, इस तरीके से आप मोल्स निकाल सकते हो, मोलैरिटी निकाल सकते हो। तो ये है बैक टाइट्रेशन, सिंपल टाइट्रेशन का छोटा सा हाई लेवल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वेरी गुड। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ किया क्या। आपको क्वेश्चन के अंदर BaOH ट्वाइस के मिली मोल्स फाइंड आउट कर लिए आपने, मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन थी तो मैंने मिली मोल्स फाइंड आउट कर लिए। मैंने कहा कि इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो H2SO4 का भी तो एक ही रिएक्ट करता है, तो यहां से मैंने इसके मिली मोल्स निकाल लिए, परफेक्ट। अब मुझे ये पता था कि टोटल H2SO4 कितना है, अब मेरे को ये भी पता है कि BaOH के साथ कितना रिएक्ट किया, तो यार NaOH के साथ कितना किया होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन है ना, सिंपल सी बात है। तो यहां से मैंने 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे पता चल गया कि 4 मिली मोल्स जो हैं वो H2SO4 के रिएक्ट किए हैं। अब अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 2 करते हैं, राइट, यस मैम। 1 करेगा तो 2 करेंगे, अगर 2 करेंगे तो 4 करेंगे, डबल हो रहा है, तो यानी कि हमेशा मोल्स ऑफ NaOH डबल होंगे ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, तो मैंने मोल्स ऑफ NaOH निकाल लिया डबल करके, 8 आ गया, यस। मुझे पता था कि 10 ml यूज हुआ है तो वॉल्यूम मेरे पास है, मिली मोल्स मेरे पास है, तो यार मोलैरिटी निकालने में कहां दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, बस सिंपल था, राइट, यस। तो यूज कुछ नहीं किया, बैक टाइट्रेशन ना सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक नया वर्ड है तो वही स्टोइचियोमेट्री, वही रिएक्शंस को यूज कर करके सारे आंसर्स निकाल रहे हैं, राइट। तो बस बेवकूफ बनाने का तरीका है, तो हम नहीं बनेंगे, हमें आता है, राइट, परफेक्ट। तो चलो यार इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इरेज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कहता है दैट 100 ml ऑफ 0.2 मोलर BaOH ट्वाइस, 100 ml of 0.2 molar BaOH twice, 100 ml of 0.2 molar BaOH twice is made to react with 0.1 molar HCl is made to react with
0.1 मोलर HCl, तो ये आपके पास में 0.1 मोलर HCl आपको गिवन है, ठीक है। The excess BaOH twice is back titrated. The excess BaOH twice, जो आपका excess BaOH twice है, is back titrated, ठीक है, is back titrated by 50 ml 0.1 molar H2SO4 by 50 ml 0.1 molar H2SO4 solution. Calculate volume of HCl solution. Calculate volume of HCl solution reacted. चलो, ये आपके पास में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तब तक मैम बोर्ड को इरेज कर देंगी। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से बस क्वेश्चन को पढ़ो, रिएक्शंस लिखना सीख जाओ यार, सब आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट 100 ml of 0.2 molar BaOH twice, आपके पास में 100 ml of 0.2 molar BaOH twice है, which is made to react with 0.1 molar HCl। तो सबसे पहले जो चीज बताया मैं वो लिख लेती हूँ यार, मुझे समझ आ गया कि मेरे HCl के साथ रिएक्शन करेगा BaOH twice, सबसे पहले तो ये करेगा। अब मेरे को ये जानना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। मुझे पता है कि ये क्या है, अगर आप यहां देखेंगे तो Ba है 2+ है, Cl है -1 है, क्रॉस करो तो क्या हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा। तो बस सॉल्ट पता चल गया, राइट। इस तरह से आप सभी एसिड्स और बेसिस के सॉल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने लिख दिया BaCl2। दूसरा तो मुझे पता ही है वाटर बनता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना है, बैलेंस करना है। चलो बैलेंस करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो BA सेम है, Cl यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। OH ठीक है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट बोलता है द एक्सेस ऑफ BaOH twice। इस बार इसने बता दिया, इस बार इसने अज्यूम नहीं किया कि आप पता लगा लोगे, उसने सोचा कि थोड़ा बच्चों को हेल्प कर देते हैं, हम बता ही देते हैं कि BaOH twice जो है ना वो एक्सेस में रहेगा, यानी कि जो सेकेंड रिएक्शन होगी वो किसी ना किसी एसिड के साथ होगी, क्योंकि इस बार बेस एक्सेस में है, बिल्कुल। तो जो एसिड बताया हुआ है इज बैक टाइट्रेटेड बाय H2SO4, तो जो सेकंड एसिड यूज किया वो उन्होंने H2SO4 यूज किया है। तो अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Ba 2+ SO4 2-, तो BaSO4 ही बनेगा, बिल्कुल वैसे ही क्रॉस करके लिख लेना, तो ये आ जाएगा BaSO4 प्लस H2O। अब रिएक्शन क्या बैलेंस्ड है, बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस है क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4, वहां पर सिर्फ 2 ही हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड है, परफेक्ट। अब क्या बोलता है, टाइट्रेटेड विद दिस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन रिएक्टेड। आपको इसकी ना वॉल्यूम बतानी है, कैसे करेंगे यार मैम, आपने अभी तक तो रिएक्शंस लिखे हैं, जो इंफॉर्मेशन दी है वो कब लिखोगे, वो लिखो ना, सब समझ आ जाएगा, राइट। तो चलो वो लिखते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन है दैट 100 ml ऑफ 0.2 मोलर BaOH twice। तो यार जल्दी से बता दो यहाँ पर कि मिलीमोल्स ऑफ BaOH twice कितने होंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स। मोलारिटी यहाँ पर गिवन है 0.2 और वॉल्यूम कितनी गिवन है 100 ml, राइट। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 20 मिलीमोल। बड़े लोग हैं, 20 मिलीमोल, वाह। नेक्स्ट क्या है, इज मेड टू रिएक्ट विद 0.1 मोलर HCl। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ HCl रिएक्टेड उसको V ले लूं, ठीक है, V ml ले लूं, तो मेरे मिलीमोल्स HCl के कितने हो जाएंगे, मोलारिटी कितनी है 0.1 मोलर, ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, 0.1 इंटू V, ये मेरे मिलीमोल्स हो जाएंगे। अभी तक तो कोई डाउट नहीं मैम। तो अगर ये समझ आया तो सबसे पहले तो यही इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, 20 यहां लिख देती हूँ, 20 मिलीमोल्स, और
अगर मैं इसके मिलीमोल्स की बात करूं तो 0.1 V मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। आगे क्या बोला है, बैक टाइट्रेटेड बाय 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। तो यानी कि यहां से अगर आप मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 की बात करोगे तो वो कितने आ जाएंगे, मोलारिटी भी गिवन है 0.1 इनटू वॉल्यूम भी गिवन है 50 ml, तो 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां आ जाएंगे 5 मिली मोल्स। तो भाई मिली मोल्स जो H2SO4 क्या है वो 5 आ गए, तो मैं यहां लिख दूं, इसके नीचे 5 लिख दो, परफेक्ट। और क्या बोला हुआ है, टाइट्रेटेड बाय 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इसके 5 मिली मोल्स हैं। क्या करना है, वही चीज करनी है जो पहले से करते आ रहे हैं। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका भी तो 1 ही मोल रिएक्ट करेगा, तो यानी कि जितने इसके मोल्स रिएक्ट करते हैं इतने ही इसके मोल्स रिएक्ट करते हैं। तो मैम मिली मोल्स ऑफ BaOH ट्वाइस रिएक्टेड विल बी इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड, है ना, हाँ कि नहीं, बिल्कुल मैम। अगर इसके मोल्स इसके इक्वल हैं तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 5 मिली मोल्स, परफेक्ट, यस। अब क्या करना है, अब क्या करना है यार, ये 5 आ गया तो यहां पर 5 लिख देते हैं। टोटल 20 मिलीमोल्स थे, जिसमें से 5 मिलीमोल्स तो यहां पर रिएक्ट किए, तो जल्दी से बता दो कि इस रिएक्शन के अंदर कितने मिलीमोल्स ऑफ BaOH ट्वाइस रिएक्ट किए होंगे। 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यस, तो यहां पर आ जाएगा 15 मिलीमोल्स, राइट। तो 15 मिलीमोल्स ने रिएक्ट किया है, तो अब इसको खत्म कर दो भाई, 15 मिलीमोल्स ने रिएक्ट किया है। अब क्या देखना है, जब HCl के 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं तो BaOH ट्वाइस का 1 मोल रिएक्ट करता है, यानी कि HCl के हमेशा डबल मोल्स रिएक्ट करते हैं। तो अब यहां से मैं बोल सकती हूं दैट मिली मोल्स ऑफ HCl रिएक्टेड is always equal to 2 times millimoles of BaOH twice reacted, है ना। यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, 2 into 15 ने रिएक्ट किया था, तो यानी कि 30 मिलीमोल्स आपके आ गए जिन्होंने रिएक्ट किया है। मुझे पता है कि ये जो 30 मिलीमोल्स हैं दिस इज इक्वल टू 0.1 V, परफेक्ट। तो 0.1 V इज इक्वल टू 30, राइट। तो जो V आएगा वो आ जाएगा 30 अपॉन 0.1 विच इज इक्वल टू 300 ml। तो मैम यहां से जो HCl की वॉल्यूम आई जिसने एक्चुअली रिएक्ट किया था वो आ गई 300 ml। और हमसे क्वेश्चन भी तो यही पूछा था, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन रिएक्टेड, दैट इज इक्वल टू 300 ml। इजी था, इजी था, बहुत इजी था, आई नो, बिल्कुल डाउट नहीं आया होगा, सभी बच्चों का पहले ही आंसर आ गया होगा, राइट। और लग रहा होगा कि मैम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट स्टिल यार अब मुझे यहाँ पर पता नहीं है ना कि कितने स्टूडेंट्स का पहली बार में आ गया, कितने स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया। तो आई ट्राई कि मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूं ताकि कहीं भी कोई डाउट रहने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहे। देखा केमिस्ट्री में भी प्रोबेबिलिटी आ रही है, यस। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो चीजें समझ आएंगी, ठीक है। चलो इरेज कर दें, इसे कर देते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कहता है दैट 50 ml NaOH solution, 50 ml NaOH solution, 50 ml NaOH solution, 50 ml NaOH solution was made to react with 100 ml 0.1 molar H2SO4 was made to react with 100 ml 0.1 molar H2SO4, 100 ml 0.1 molar H2SO4, perfect, yes. The resulting solution consumed 20 ml, the resulting solution consumed 20
the resulting solution consumed 20 ml 0.2 molar 20 ml 0.2 molar सॉल्यूशन मोलर BaOH ट्वाइस सोल्यूशन, ठीक है। तो यहां आ जाएगा BaOH ट्वाइस सोल्यूशन। परफेक्ट। कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaOH, ठीक है। चलो करो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तब तक मैम इसे इरेज कर रही हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि 50 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन वाज मेड टू रिएक्ट विद 100 ml H2SO4। तो पहली रिएक्शन मुझे पता चल गई कि यार NaOH जो है वो रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ में, और अभी तक तो मुझे क्लियर हो गया होगा कि जब Na H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Na2SO4 प्लस H2O। अब अगर मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 2 Na है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। थोड़ा फास्ट करते हैं, हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सॉरी, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंज्यूम्ड 20 ml ऑफ 0.2 मोलर BaOH ट्वाइस सोल्यूशन। यानी कि अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो BaOH ट्वाइस सोल्यूशन दोबारा यूज किया है, यानी कि एक बेस यूज किया है। तो जल्दी से सोचो कि एक्सेस में क्या होगा, एसिड होगा एक्सेस में, तो यानी कि एक्सेस में इस बार H2SO4 होगा जो रिएक्ट करेगा BaOH ट्वाइस के साथ में, और मुझे क्या दे देगा BaSO4 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस है क्या, 2 है यहाँ पर, 2 और 2 4, तो नहीं यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। अब मेरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन जो दी है वो लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, 50 ml ऑफ 50 ml NaOH सोल्यूशन। मुझे मोलैरिटी नहीं गिवन, तो लेट अस अज्यूम दैट लेट मोलैरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू M, ठीक है। NaOH की मोलैरिटी को मैंने M ले लिया, तो 50 ml तो गिवन ही है, तो क्या मैं मिलीमोल्स निकाल सकती हूँ NaOH के, बिल्कुल। 50 इंटू मोलैरिटी, तो ये मिलीमोल्स आ गए मेरे किसके, NaOH के, राइट। तो यहां मैं लिख देती हूँ 50 m मिलीमोल्स, ठीक है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है, विद 100 ml 0.1 मोलर H2SO4, यानी कि यहां पर मुझे मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 भी पता है। मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.1 इनटू वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो आपको गिवन है 100, राइट। तो यानी कि यहां से 10 मिलीमोल्स आ गए मेरे H2SO4 के, तो यहां पर हम लिख देते हैं 10 मिलीमोल्स, right, perfect. The resulting solution consumed 20 ml of 0.2 molar BaOH twice solution. तो यानी कि अब मुझे मिलीमोल्स ऑफ BaOH twice भी आना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। BaOH twice के 20 ml, वॉल्यूम इज 20 इंटू मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.2 विच इज इक्वल टू 4 मिलीमोल्स, राइट। तो यानी कि BaOH के 4 मिलीमोल्स यूज हुए हैं। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, अगेन वही सेम ड्रिल आता है, हमें इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका भी तो 1 ही मोल रिएक्ट करता है, बिल्कुल। तो अगर बच्चा इसका 4 मोल्स रिएक्ट करेगा तो H2SO4 का भी तो 4 ही रिएक्ट करेगा। लिखूं दोबारा यही चीज कि मोल्स ऑफ, चलो लिख देते हैं, मोल्स ऑफ BaOH ट्वाइस रिएक्टेड विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड इज इक्वल टू 4 मिलीमोल्स। कोई दिक्कत नहीं। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि 4 मिलीमोल्स रिएक्ट करेंगे, राइट। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 4 मिलीमोल्स आप लिख सकते हैं। आपके टोटल H2SO4 के 10 मोल्स थे, जिसमें से 4 तो यहाँ यूज हुए, तो यहाँ कितने हुए होंगे 10 - 4 विच इज इक्वल टू 6 मिलीमोल्स जो हैं वो मेरे इस रिएक्शन में यूज हुए होंगे, राइट। तो अब आपको क्या देखना है, दैट जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं, यानी कि मोल्स मिलीमोल्स ऑफ NaOH रिएक्टेड जो होगा
that will be 2 times of millimoles of H2SO4 reacted, right? Yes, हमेशा इसका डबल होगा, यानी कि this will be equal to 2 into 6 which is equal to 12 millimoles. तो आपको यहां से मिलीमोल्स मिल गए NaOH के जो रिएक्ट किए हैं which is 12, और ये जो 12 मिलीमोल्स वैल्यू है वो इसके इक्वल है, यानी कि 50 into m is equal to 12, राइट? अब हमने 50 तो ml ही लिया था, यस, तो जो मोलारिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 12/50, क्लियर है, राइट? तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मोलारिटी ऑफ NaOH मिल जाएगा which will be equal to 12/50, परफेक्ट, यस। तो इस तरह से हम बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, परफेक्ट। तो यार इतना आसान है चीजों को सॉल्व करना, बस अपने आप को अच्छे से क्लियर रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तरीका क्लियर होना चाहिए, रटने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, यस, परफेक्ट।